फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे सॉर्टिंग के बारे में। इन तरह से हम कर सकते हैं: बेसिक सॉर्टिंग, एडवांस सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्टिंग, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग, केस सेंसिटिव सॉर्टिंग, फॉन्ट कलर सॉर्टिंग, बैकग्राउंड सॉर्टिंग, सेल आइकॉन सॉर्टिंग और सिलेक्शन सॉर्टिंग। ठीक है, तो इतने प्रकार के सॉर्टिंग्स होते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम एक एक करके सॉर्टिंग के बारे में। तो पहला हमारा आता है बेसिक सॉर्टिंग। तो चलिए बेसिक सॉर्टिंग को हम चालू करते हैं। मैं दूसरे टैब पे जाता हूँ। बेसिक सॉर्टिंग के लिए मेरे पास एक डेटा है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब इस डेटा को हम बेसिक सॉर्टिंग करेंगे। मतलब जैसे बेसिक सॉर्टिंग में आता है जैसे A to Z या Z to A। ठीक है, ये दो तरह से जो सॉर्टिंग होती है बेसिक सॉर्टिंग होती है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस सिंपल आपको अपने डेटा को जो है कि A to Z फॉर्मेट में करना होता है या तो Z to A फॉर्मेट में करना होता है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो है कि ये डेटा उल्टा सीधा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सीधा होम पे जाऊंगा। सॉर्ट एडिटिंग टैब के अंदर जो है कि आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे A to Z है या Z to A, जो आपको फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो हमें जैसे गया, मैं सॉर्ट पे गया और A to Z पे क्लिक कर दिया। ये देखिए यहाँ पे A, जितने भी A से नाम थे वो सबसे ऊपर आ गए और Z से जितने नाम थे वो नीचे चले गए। देखिए इस फॉर्मेट में आ गया। तो दोस्तों ये हुआ बेसिक सॉर्टिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि पहली बार अगर हम करते हैं A to Z तो A to Z हो जाएगा। अगर जरूरत है Z to A तो उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांस सॉर्टिंग। जैसा कि आपने समरी शीट पे देखा था एडवांस सॉर्टिंग। पहला टॉपिक कवर हो गया, अब दूसरे टॉपिक पे हम बढ़ते हैं एडवांस सॉर्टिंग। ठीक है, अब एडवांस सॉर्टिंग में आते हैं हम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास एक डेटा है, सेम वही डेटा है। अब इसको हम एडवांस सॉर्टिंग कैसे करेंगे। एडवांस सॉर्टिंग के लिए अभी आप देख लीजिए 3 कॉलम है। तीनों कॉलम में जो है कि डेटा अलग अलग है और तीनों कॉलम में को हमें जो है कि सॉर्ट करना है A to Z। ठीक है, और मतलब जैसे भी है सॉर्टिंग वैसे करना है। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें सॉर्टिंग में करना क्या है। सॉर्टिंग में हमारा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि रीजन को जो है कि हमें A to Z करना है। ठीक है, ये देखिए रीजन को पहले A to Z करना है। सेकेंड नंबर पे जो है कि हमें उसी के साथ साथ जो है टेक, ये जो प्रोडक्ट है, जो टेक अदर एप्स दिख रहा है, इसको भी हमें A to Z फॉर्मेट में लाना है। देन हमें ग्रैंड टोटल को जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में लाना है। मतलब 3 कंडीशन है हमारे पास: ग्रैंड टोटल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, प्रोडक्ट को जो है कि हमें A to Z में करना है और रीजन को भी A to Z करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे करोगे। अगर आप मान लीजिए इसको ऐसे सेलेक्ट करके आप सिंपल अगर यहाँ पे जाके करते हो ऐसे, तो ये देखिए आपका सिर्फ A to Z रीजन वाला जो कॉलम है यही हुआ है। ठीक है, और ग्रैंड टोटल वाला कॉलम जो है कि आपका उल्टा पुल्टा है अभी भी। ठीक है, और आपका ये जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है ये भी उल्टा पुल्टा है। तो हमें तीनों को एक तरह से करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि रीजन को A to Z करना है, प्रोडक्ट को A to Z करना है और इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये एडवांस सॉर्टिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तीनों कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल। फिर हम Alt A D S प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट जो है ऑप्शन होता है, मतलब शॉर्टकट की होता है इस ऑप्शन को लाने के लिए, शॉर्ट को। ठीक है, तो हमने ला लिया यहाँ पे। अब देखिए हमने जो है कि ऑलरेडी यहाँ पे 2 कॉलम एडेड आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो है, तो इन 2 कॉलम को जो है कि हमें रिमूव कर देना है सबसे पहले यहाँ से। ठीक है, डिलीट लेवल से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास कोई लेवल नहीं है। अब हमें एडवांस जो सॉर्टिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम ऐड लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, 3 कॉलम है तो 3 लेवल ऐड करना होगा हमें। तो सेकेंड लेवल ऐड करते हैं, थर्ड लेवल ऐड करते हैं। अब फर्स्ट में हमें क्या ध्यान रखना है, हमारा क्वेश्चन क्या था, रीजन। ठीक है, अगर रीजन को हमें करना है तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन वाले को इसमें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसकी सेल वैल्यू हमें क्या रखनी है, A to Z रखनी है। ठीक है, अब सेकेंड हमारा क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट को भी हमें A to Z कॉलम में लाना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जो है कि हमें यहाँ पे सेल वैल्यू रखनी है, फिर यहाँ पे जाके A to Z सेलेक्ट कर लेना है।
फिर हमें जो है कि तीसरा जो है ग्रैंड टोटल, यहाँ ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें जो है कि कितना क्या करना था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना था या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें अभी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। ठीक है, अब ये तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर में अपना जो है ऑर्डर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करिए। ये देखिए दोस्तों, आपका तीनों जो है कि सिलेक्ट होके सॉर्ट होके आ गया। इसको बोलते हैं एडवांस सॉर्टिंग। अब देखिए यहाँ पे रीजन में ए आ गया पहले, उसके बाद अलग आ गया। ठीक है, अब ऐसे इसमें हो गया, जो एनजे से जितने भी थे इसमें जो है कि सब ए टू जेड फॉर्मेट में आ गया है ए। ठीक है, और फिर इसमें जो है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ गया। देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट आया, उसके बाद लार्जेस्ट आया। फिर सेकेंड वाले में आप देखिए एशियन वाला जो ग्रुप था, इसमें जो है कि ए वाला जो है कि ए देखिए ए टू जेड में है, और ए वाला आपका ए टू जेड में, और इस वाले ग्रुप में एशियन ग्रुप में जो है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों ये ऐसे आपकी सॉर्टिंग वर्क करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको एडवांस सॉर्टिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं कस्टम सॉर्टिंग पे। देखिए दोस्तों, कस्टम सॉर्टिंग क्या होता है आपका, इसके अंदर जो है कि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं सॉर्ट करने के तरीके को। ठीक है, सॉर्ट करने का तरीका जैसे आप चाहते हैं कि भाई जैसे ए टू जेड फॉर्मेट है या जेड टू ए फॉर्मेट है, दो फॉर्मेट है, आप चाहते हैं मुझे ये फॉर्मेट चाहिए ही नहीं, मुझे अपने तरीके से फॉर्मेट चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमें पहले जो है कि पहले नंबर पे यहाँ पे अभिषेक आ रहा है, ठीक है, फिर अरुण आ रहा है, मतलब ए टू जेड फॉर्मेट में है ये डेटा। तो आप चाहते हैं मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, जैसे एजेंट नेम जो है या सबसे पहले राहुल है, उसके बाद श्वेता है, प्रवीण है, प्रमोद है, इस तरह से चाहिए, मतलब ये अपना फॉर्मेट है। तो ऐसे आप भी अपना कोई भी फॉर्मेट किसी भी मतलब डेटा के अकॉर्डिंग अपना नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना फॉर्मेट बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैसे हम कस्टम सॉर्टिंग करेंगे चलिए दोस्तों बताते हैं। सबसे पहले तो ये नाम है, इस फॉर्मेट में हमें जो है कि इसको सॉर्ट करना है, तो इसके लिए आपको कस्टम लिस्ट बनानी पड़ेगी। कस्टम लिस्ट की सॉर्ट दोस्तों जो है कि मैं क्लास पहले ही ले चुका हूँ पिछले वीडियोज में, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ कैसे कस्टम लिस्ट ऐड करते हैं। आप ऑप्शन फाइल पे जाएंगे, पहले ऑप्शन पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे यहाँ पे आइए, देखिए कस्टम लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला। ठीक है, इस कस्टम लिस्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आइए ऐड पे, न्यू लिस्ट को सिलेक्ट करिए, ऐड पे आइए। ठीक है, ऐड पे आइए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कि आप अपना रेफरेंस दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है कि रेफरेंस दे देता हूँ जो हमारा डेटा है। तो हमारा डेटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, इसको मैंने दे दिया रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब ये लिस्ट जो है कि यहाँ पे बन के आ गई। अब इसको जो है कि मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो है लिस्ट हमारे कस्टम लिस्ट में ऐड हो गई है, यहाँ से भी ओके कर दिया मैंने। अब कस्टम लिस्ट को हमने यहाँ पे आया, ठीक है, सारे डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर वही ऑल्ट डी एस। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, देखिए हमें एजेंट को जो है कि अपने अकॉर्डिंग करनी है, कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो एजेंट को मैंने सेलेक्ट किया, सेल वैल्यू यहाँ पे ए टू जेड फॉर्मेट में नहीं करनी है, कस्टम लिस्ट फॉर्मेट में करनी है। तो कस्टम लिस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हमने जो है कि कस्टम लिस्ट में ऐड कर रखा था। ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑर्डर में हमारा जो है कि कस्टम लिस्ट आ गया जो हमने बनाया हुआ था। ठीक है, अब इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपका शॉर्ट हो गया डेटा। ठीक है, एजेंट में आपका राहुल सबसे पहले आ गया, जितने भी राहुल नाम के थे, उसके बाद श्वेता नाम से जितने थे वो सबसे ऊपर आ गया जो हमने लिस्ट बनाई थी। प्रवीण आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है प्रमोद आ गया, ये देखिए। ठीक है, यानी जो हमने जो है कि अभिषेक को सबसे नीचे किया था, देखिए सबसे नीचे अभिषेक है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है कस्टम सॉर्टिंग, यानी हम अपने अकॉर्डिंग सॉर्टिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था यहाँ पे समरी शीट में। कस्टम के बाद आपका हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग था। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग पे चलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग आप आ गए यहाँ पे, देखिए दोस्तों हमारे पास एक डेटा है ऐसे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, रो के अंदर है। ठीक है, अगर आपको इसको सॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑल्ट डी एस पे जाना है,
ठीक है, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे देखिए हमेशा जो है कि आपका ये शॉर्ट जो ऑप्शन है ये इस पे टिक रहता है, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट पे। ठीक है, तो शॉर्ट लेफ्ट टू राइट पे यहाँ पे देख लीजिए ठीक है कि नहीं, ठीक है आपका, यहाँ से ओके कर दीजिए। ठीक है, ओके करने के बाद आप इसको यहाँ पे आइए, रो को सिलेक्ट कर लीजिए, किस रो को हमें शॉर्ट करना। मान लीजिए यहाँ पे 2-3 रो है, ठीक है, तो उसमें से जिस रो को आप शॉर्ट करना चाहते हैं उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उस रो को हमने सिलेक्ट कर लिया, रो 2 को। सपोज दैट आपके पास यहाँ पे और भी डेटा है, जैसे 1 है, ठीक है, 2 है, तो ये वाला जो डेटा है आपका, ठीक है, ऐसे है मान लीजिए, तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, ऐसे पे आइए, ऑल्ट भी ऐसे पे आइए। ठीक है, रो को हमें सिलेक्ट करना है, किस फॉर्मेट में करना है, Z to A में करना है या A to Z में करना है। तो अभी ये Z to A फॉर्मेट में है, अभी हमें इसको जो है कि A to Z में करना है, तो A to Z हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ओके करते हैं। देखिए दोस्तों आपका A to Z में क्या हुआ, यह डेटा शॉर्ट हो गया। अब उसी के अनुसार जो है कि आपका ऊपर का जो कॉलम था 1 में जो डेटा था, ठीक है, ये आपका शॉर्ट हो गया, क्योंकि अनूप पे वहां पे हमने 8 डाला था। ठीक है, 8 नंबर पे था, तो यहाँ पे 8 नंबर आ गया। ठीक है, अब चाहते हैं कि आप जो है कि सिर्फ ऊपर वाले को शॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे तो आपने ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, ऑल्ट डी एस पे गए। ठीक है, अब आपको रो 2 के जगह पे रो 1 को शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रो 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। ठीक है, तो हमें जो है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, ओके करिए। ये देखिए, तो आपका इस डेटा के अकॉर्डिंग नीचे का भी डेटा सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जिस कॉलम को आपको मतलब जो आपका हेडर है, ठीक है, उस हेडर को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने डेटा को जिस फॉर्मेट में करना है, A to Z में या Z to A में, उसमें आप सेलेक्ट करके सॉर्ट कर सकते हैं। ये होता है हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग, जो रो को सॉर्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं केस सेंसिटिव सॉर्टिंग। देखिए दोस्तों, केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी नाम है या कुछ भी आपका कंटेंट्स है, वो जिस फॉर्मेट में है, ठीक है, वो फॉर्मेट को जो है कि सेम फॉर्मेट में रहे, वह केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक नाम लिखा है अनूप, तो अनूप आपका क्या है कि एक स्मॉल लेटर में है, ठीक, एक कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, एक प्रॉपर में आपने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका स्मॉल लेटर सारा है, ठीक है, प्रॉपर लेटर क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका जो है कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में है, तो ये प्रॉपर लेटर हो गया। ठीक है, एक होता है आपका कैपिटल लेटर, जो कैपिटल लेटर सारे जो है कि कैपिटल में। ठीक है, तो ये होता है केस सेंसिटिव। तो पहले आपका जो केस सेंसिटिव में क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट होगा, उसके बाद जो प्रॉपर होगा, फिर उसके बाद सारे कैपिटल, ये आ जाते हैं केस सेंसिटिव में। इस तरह से अगर आपको सॉर्ट करनी है, ठीक है, तो आपको कैसे करना होगा, तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए हमारे पास डेटा है, ठीक है, कुछ इसी फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमें चाहते हैं कि केस सेंसिटिव जो हमारा है वो सारा A to Z में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए पूरे डेटा को, ठीक, होम पे जाएंगे, ठीक है, सॉर्ट पे जाएंगे, ठीक है, कस्टम सॉर्टिंग पे जाएंगे, यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, तो कस्टम सॉर्टिंग का जो शॉर्टकट किया मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, ऑल्ट डी एस एस। ठीक है, आप यहाँ पे आइए। अब फिर हमें जो है कि एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट है। ठीक है, सेल वैल्यू सिलेक्ट है, A to Z में हमें करना है, लेकिन A to Z में करेंगे तो देखिए ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमें केस उस पे करना है। ठीक है, केस सेंसिटिव पे करना है, तो केस सेंसिटिव के लिए आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, तो ऑल्ट डी एस पे जाते हैं। ठीक है, कॉलम ए, सेल वैल्यू, यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, केस सेंसिटिव पर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, अगर ये टिक नहीं होगा तो आपका केस सेंसिटिव फॉर्मेट में काम नहीं करेगा। ठीक है, कैसे नहीं करेगा अभी एक बार देख लीजिए। ये देखिए आपका अनूप है, अनूप के बाद कैपिटल लेटर आ गया, फिर आपका अनूप जो है कि नीचे आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट लेटर है, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट लेटर सारे सबसे ऊपर जाए, उसके बाद जो है कि जो कैपिटल लेटर आए, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर हो तो प्रॉपर आए। ठीक है, इस तरह से मतलब शॉर्ट हो, तो वो होता है केस सेंसिटिव। अभी ये आपका केस सेंसिटिव नहीं हुआ, A to Z फॉर्मेट में ऐसे हो गया, तो डेटा देखिए आपका किस तरह शॉर्ट हुआ। तो हमने कंट्रोल Z किया, फिर से जाते हैं ऑल्ट DSS पे। ठीक है, इस पे जाते हैं, अब ऑप्शन पे जाके केस सेंसिटिव को हम टिक कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट आपका जो है कि आपका है टॉप टू बॉटम पे, ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है कि इसको जिस फॉर्मेट में करना ओके करिए,
ये देखिए दोस्तों, आपका ये शॉर्ट हो गया ना। जो अनूप था अभी पहले नहीं हो रहा था, अनूप जो है कि स्मॉल लेटर वाला सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद कैपिटल लेटर आ गया। फिर यहाँ पे देखिए दीपक, एम्प्लॉय नेम मुकेश, मुकेश में 3 है, एक प्रॉपर है और ये आपका ए है और आपका कैपिटल लेटर में है। तो ऐसे आप देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक सही तरीके से शॉर्ट हो गया जो केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया केस सेंसिटिव। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट सॉर्टिंग पे। तो नेक्स्ट सॉर्टिंग आपका क्या है, बैक कलर सॉर्टिंग। बैक कलर सॉर्टिंग क्या होता है दोस्तों की, जैसे कि आपकी कलर है, ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। देखिए इतने सारे कलर हैं और इसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको बैक कलर में सबसे ऊपर किसको रखना है, ठीक है, वो आपका जो है कि यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करिए, फिर ऑल्ट डी एस एस पे जाइए, ठीक है। यहाँ पे बैक कलर को हमने सिलेक्ट किया, सेल वैल्यू, ठीक है। तो सेल वैल्यू की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कलर को कर देंगे सिलेक्ट, ठीक है। तो अभी तक हम वैल्यू करते आ रहे थे, अब हमें वैल्यू नहीं करना है, कलर को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे सेल कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर में आ गया कौन सा कलर जो है कि टॉप पे चाहिए। तो हमने जो है कि जितने भी कलर लिया हुआ था, तो हमने अभी येलो को टॉप पे किया हुआ था। अब हम चाहते हैं कि येलो को नहीं, रेड को टॉप पे करना है, रेड को कर दिया, ठीक है। अब रेड वाला जो फॉर्मेट है उस पे आ गया, ठीक है। टॉप पे करना है इसको या बॉटम में करना है, ठीक है। तो हमें जो है कि इसको टॉप पे करना है, तो ओके कर दिया। ये देखिए दोस्तों, जो रेड कलर था वो टॉप पे आ गया, बाकी के कलर नीचे आ गए, ठीक है। तो आपको ऐसे कलर की सॉर्टिंग करते हैं। अब नेक्स्ट आता है फॉन्ट कलर सॉर्टिंग। तो फॉन्ट कलर सॉर्टिंग में क्या है, जैसे एक डेटा है आपका, देखिए कलर जो है कि ग्रीन ऊपर है, आप चाहते हैं कि ब्लैक को ऊपर लाना, रेड को ऊपर लाना, जो कलर आप ऊपर लाना चाहते हैं उसको आप ऐसे सेलेक्ट करिए, ठीक। ऑल डी एस एस पे जाइए, फिर यहाँ पे फॉन्ट कलर आपका, यहाँ पे ये वाला कॉलम सेलेक्ट है, यहाँ पे सेल वैल्यू में जाइए, फॉन्ट कलर को सेलेक्ट करिए। अब कौन से कलर को जो है कि आप ऊपर करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक के जगह आप चाहते हैं जैसे कि ग्रीन को ऊपर करना, यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट करिए, टॉप करना है या बॉटम पे करना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर ओके करिए। ये देखिए ग्रीन ऊपर आ गया। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ब्लैक को ऊपर करना है, तो ऑल्ट डी एस एस में जाइए, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये वाला कलर, ठीक है, जो भी कलर आपको करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका सॉर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉन्ट कलर हो गया। अब आते हैं आइकॉन कलर सॉर्टिंग पे, जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है। अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका है, अप्लाई है, तो उसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपका कुछ एरोज है, कुछ आइकॉन है, ठीक है। तो आइकॉन के कलर के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करिए सबसे पहले, ठीक है। दोस्तों ये डेटा मैं पहले से बना रखा हूँ, ठीक है। अगर आपको इस डेटा की जरूरत है, ऐसे आपको प्रैक्टिकल करने में, मैं आपको ये डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करिए, ठीक है। मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगा अगर जरूरत होगी प्रैक्टिकल के लिए। तो नहीं तो आप डेटा खुद से बना सकते हैं सेम डिजाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको शॉर्ट करते हैं। ऑल्ट डी एस एस प्रेस किया हमने, शॉर्टकट की, जो शॉर्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइकॉन कलर जो हमारा हेडर हो गया। अब यहाँ पे सेल वैल्यू में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करते ही हमारा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने आइकॉन बनाया हुआ था, ठीक है, आइकॉन लिया हुआ था, ये आपका यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों ये कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकॉन आया है, सारी चीजें आया है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में जो है कि मैं बताऊंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, फिर आपको जो है कि ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल अभी आप यहाँ पे सॉर्टिंग को समझिए, ठीक है, कि सॉर्टिंग कैसे काम करता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे एरो आ गया। अब किस तरह का जो है कि एरो को आप ऊपर दर्शाना चाहते हैं, अभी हमारा जो है कि ग्रीन वाला है ऊपर है, ठीक है। आप चाहते हैं इस वाले कलर को ऊपर टॉप पे करना, तो मैं सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे टॉप पे सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब देखिए ये वाला जो कलर है ये सबसे टॉप पे आ गया, ठीक है, ग्रीन उसके नीचे, इसके नीचे रेड आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है कि आइकॉन कलर को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे सॉर्टिंग के पार्ट थे, इस तरह के सॉर्टिंग होते हैं, और सारे पार्ट जो है कि मैंने आपको कवर कर दिया, बता दिया। अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा और अच्छे तरीके से। बट ऑप्शन है फिल्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फिल्टर के बारे में। तब तक के लिए आपको जो है कि इसका प्रैक्टिकल करिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।